नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। लगभग 24 घंटे बचे हैं। पूरा मार्केट्स एंड सब जगह जहाँ देखिए वहाँ झंडे लगे हैं और जय श्री राम के पोस्टर्स लगे हैं। पूरा वातावरण राममय हो रहा है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और इस सब उत्साह के बीच अभी भी पुरी के शंकराचार्य अपने विवादित बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें मुहूर्त पसंद नहीं आ रहा है और न ये कि कौन उस दिन मूर्ति छुएगा या न छुएगा। आश्चर्य होता है कि हमारे धर्माधिकारी आज भी 21वीं सदी में किस ज़माने में जी रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी अल्प बुद्धि से मुहूर्त का इंटरप्रिटेशन करना चाहूँगा। पुराने ज़माने में गाँव में एक दो पंडित हुआ करते थे जो सारी जनता को केटर करते थे और उस समय हर आदमी पंडित से या मंदिर से जुड़ा रहता था। आज की तरह नहीं। आज तो बहुत लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते या जिनके घर के सारे छोटे बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं बिना पंडित के। पर उस ज़माने में घर में छोटे से छोटा कार्य हो या कोई बड़ा कार्य हो, शादी हो, जन्म हो, मरण हो, कुछ भी उत्सव हो, तो बिना पंडित के वो संपन्न नहीं होता था। अब एक पंडित कैसे इतने सारे लोगों को केटर करेगा? तो अगर आप जजमान के रूप में पंडित के पास जाएंगे और उससे तिथि निकलवाएंगे या मुहूर्त निकलवाएंगे तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले वो अपनी डायरी खोल के देखेगा कि उसके पास कौन सा समय अवेलेबल है और उसके बाद वो उस तिथि को नक्षत्रों से मैच करेगा जो कि उसके हाथ में है। तो अमूमन वो अपनी कन्वीनियंस से नक्षत्रों को सेट करके और आपको मुहूर्त बता देगा और आपको कह देगा शुभ मुहूर्त है। अब शुभ मुहूर्त आपको साइकोलॉजिकली शुभ मुहूर्त हो गया। वैसे आप देखें तो भगवान कभी अशुभ मुहूर्त बना ही नहीं सकते। भगवान ने तो जो भी छुआ या जो भी किया वो सब शुभ है, तो अशुभ कहाँ से हो गया? तो मुहूर्त बेसिकली पंडित का टाइम मैनेजमेंट एंड कन्वीनियंस है। अब अगर पंडित मुहूर्त निकाल देता है तो वो कार्य उस समय संपन्न होना ही है, भले ही राजा हो या राजा भी आए कि ना आए। राजा भी फिर ये ध्यान रखेगा कि उस टाइम पर आए, वरना जो संपन्न है या ताकतवर है वो हर आदमी एक कभी चला आ रहा है, दूसरा कभी चला आ रहा है। तो जो गरीब के घर में अगर प्रोग्राम होगा तो वो तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो ताकतवर है वो तो उसके यहाँ समय पे आएगा ही नहीं। तो इसलिए मुहूर्त का बड़ा महत्व था कि उस समय सब लोग एकत्रित हो जाएं और कार्य समय पर संपन्न हो जाए। और फिर ये तो राम मंदिर का कार्य है। राम मंदिर में तो भगवान स्वयं है। अगर अशुभ भी होगा कुछ तो वो शुभ कर देंगे। तो यहाँ तो शुभ मुहूर्त की बात ही नहीं है। जो मुहूर्त हो वो सब शुभ है। और अगर शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त का इतना ही है तो आजकल हमारे देश में सारी शादियों के मुहूर्त शनिवार और इतवार को क्यों निकलते हैं? क्या नक्षत्र भी अब क्रिश्चियन कैलेंडर से चलने लगे हैं कि सारी छुट्टियों के दिन ही मुहूर्त निकलता है? तो दिस इज़ अ बिग फार्स एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। और इन्हीं शंकराचार्य की दूसरी हास्यास्पद बात यह है कि उस मुहूर्त पर कौन मूर्ति को छुए और कौन न छुए। मतलब आज के ज़माने में ये छुआछूत के ऊपर विश्वास रखते हैं। ऐसे धर्माधिकारी को क्या धर्म की रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए? मुझे तो इनके बेसिक नॉलेज पे ही शक होता है। अब मैंने तो शास्त्र दूर दूर तक नहीं पढ़े हैं, पर अगर पढ़ लिख के ऐसे ही आदमी बनते हैं तो फिर अच्छा है मैंने नहीं पढ़े। इस शंकराचार्य विवाद पर आपका क्या विचार है? अवश्य लिखें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड लेट मी हैव योर व्यूज़। थैंक्स फॉर लिसनिंग। नमस्कार।